नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है डेली वास्तु टिप्स हिंदी पुरातन ज्ञान में। वास्तु शास्त्र में घर के लिए कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर समय रहते आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो व्यक्ति को वास्तु दोष भी लग सकता है और उसका जीवन में सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्यों बड़े बुजुर्ग कहते थे या आपने भी सुना होगा कि संध्या के समय घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कहते थे और इसका क्या कारण था कि घर की चौखट पर बैठना वर्जित है। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले वास्तु शास्त्र के अगर होम टिप्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दहलीज का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय यानी सायंकाल के समय माता लक्ष्मी प्रवेश द्वार से ही घर में आती है। अब ऐसे में अगर उस समय घर की चौखट पर बैठ जाएं तो माता लक्ष्मी तो वापस चली जाएगी। इसलिए ही घर के बड़े बुजुर्ग संध्या के समय दहलीज पर बैठने से मना करते थे। और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें करने से घर में दरिद्रता आती है दहलीज पर बैठने के अलावा। तो चलिए उन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं बिना देर किए। लक्ष्मी के आगमन के साथ ही कई बार कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की चौखट के सामने जूते चप्पल से बचना चाहिए, यानी कि जूते चप्पल वहां नहीं रखने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और वह घर से चली जाती है, जिसके कारण घर परिवार धन संबंधी परेशानियों से जूझने लगता है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति को धन हानि तब भी होने लगती है जब आप चौखट पर बैठ करके नाखून काटने लग जाते हैं। घर की दहलीज पर बैठकर नाखून भूलकर भी नहीं काटना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसके अलावा घर की दहलीज पर बैठकर मांसाहारी भोजन करना वर्जित माना जाता है। साथ ही घर की दहलीज पर कैलेंडर या घड़ी इत्यादि टांगना भी अशुभ माना जाता है। घर की दहलीज पर बैठने और रोजाना पूजा पाठ करने वाली औरतें जरूर पढ़े ये पूरी खबर और ध्यान से पढ़िएगा। बस कुछ मिनट की खबर है और आपके जीवन को बदल देंगी। हर इंसान चाहता है कि वो खूब तरक्की करे और साथ ही घर में सुख शांति भी बनी रहे, लेकिन ये बात सच है कि इन सब का ताल्लुक किस्मत के साथ ही होता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उसका संबंध सीधा आपकी आर्थिक स्थिति पर बढ़ता है। जैसे कि घर में की गई छोटी मोटी गलतियों ही आपके गरीबी की ओर लेके जाती हैं आपको। पहला, लकड़ी की चौखट बनवाना शुभ होता है। सबसे पहली बात करते हैं कि घर की दहलीज। भले ही आज के लोग घर की दरवाजे पर चौखट ना बनवाएं, लेकिन घर की और रसोई और मेन गेट पर चौखट जरूर लगवानी चाहिए। वास्तु के अनुसार लकड़ी की चौखट को बड़ा ही शुभ माना जाता है। दूसरा, दोस्तों कई औरतों की आदत होती है कि घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करने लग जाती हैं। उस पर पैर रखकर जाना या फिर बैठकर खाना खाना निश्चित रूप से दरिद्रता को ये आमंत्रित करता है। पुरानी मान्यता के अनुसार ऐसे भवन जिनमें दहलीज ना हो उसे बड़ा ही अशुभ मानते थे लोग। तीसरा, चौखट पर नहीं होनी चाहिए कभी भी गंदगी। दोस्तों घर की चौखट को बिल्कुल भी गंदी ना होने दे, वहां पर हमेशा साफ कर रखना चाहिए। और अगर हो सके कोशिश करें कि जब भी आप दहलीज पार करके घर के अंदर आए तो घर के अंदर घुसने से पहले दहलीज को नमस्कार जरूर करें। चौथा, पूजा पाठ करते समय ध्यान रखें। हर कोई घर में पूजा पाठ तो करता है, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी
कुछ लोग मांसाहारी खाना खाकर या धूम्रपान करके पूजा करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही पूजा करते वक्त शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। गलती से भी भगवान को चढ़ाने वाला प्रसाद सूंघ कर ना रखें। अगला है नाखून से जुड़ी बातें। नाखून से जुड़ी आम बात भी हमारी जिंदगी में काफी अहमियत रखती है। रात के समय में नाखून काटना, दांतों से नाखून का खाना, नाखून कटाई, इधर उधर फेंकना आदि ये सब गलत है। ये राहु केतु ग्रह हमारी ओर आकर्षित होते हैं और इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगली बार से नाखून को व्यवस्थित जगह पर डालें। घर के सामने ना हो कचरा। घर के आसपास कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दे। घर के द्वार हमेशा ही मां लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए साफ सुथरा रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को अपने घर पर बनाए रखने के लिए इतना आसान नहीं होता, परंतु छोटे छोटे उपायों से ही माता लक्ष्मी खुश हो जाती है। सातवां, किस्मत को कोसना गलत होता है। सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी कुछ लोग किस्मत को कोसते हैं। बिना बात वाद विवाद से भी घर में कभी बरकत नहीं होती। पैसों की कमी, किसी को अपमानित करना या कोई अगर आए तो उसे खाली हाथ भेज देना, ये सब। और अगर कोई भिखारी या कुछ खाना मांगने आए तो दरवाजे से ही उस व्यक्ति को भूखा भेज देना, भूखे व्यक्ति को खाना देना, ये वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा होता है। कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। दरवाजे पर ना टांगे ये चीजें। किसी भी प्रकार का कैलेंडर, घड़ी दरवाजे के अगले या पिछले हिस्से में बिल्कुल नहीं टांगना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर के भीतर रहने वाले सदस्यों की आयु पर असर पड़ता है। दहलीज से जुड़ी ये वास्तु की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, मुझे पता है कि आपको जरूर अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी कौन सी माता बहनें हैं जो दहलीज पर बैठकर खाना खाती हैं, नाखून काटती हैं या बाल बनाती हैं, तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, आगे से बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।